खबर मैनपुरी से। देर रात मैनपुरी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। क्या 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में जाएंगे, इस पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या संघमित्रा मौर्य भी भाजपा को टाटा बाय बाय करेगी, बोलेंगे मौर्य। क्या आज सभी दलों की मजबूरी और जरूरत है अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स, उस पर बोले। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदुओं में एकता नहीं है, इस पर बोले मौर्य। काफी पार्टियों से समर्थन मांग रहे मायावती जी ने समर्थन दे दिया है। बल्लू नीचे लाओ बस। SC, ST, OBC महिलाओं की हिस्सेदारी भी समानुपातिक उचित होनी चाहिए। महिला आरक्षण का स्वागत है, लेकिन महिला आरक्षण भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। उसमें SC, ST, OBC समाज की महिलाओं की भी समानुपातिक सहायता होनी चाहिए। लगातार अभी 40 मिनट तक प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, उसको लेकर भी काफी चर्चा है। बहरहाल अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात हुई है, उस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लेके आए, तो भारत आज गरीब लाचार बदहाल हमसे ले रहे हैं होता जा रहा है। और बदहाली का बहुत है कि देश के 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आगे ठहर गई। देश का करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया है। हाली क्वालिफाइड लड़कों के सामने रोजी और रोटी के लाले पड़े। जिस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो, वो देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। इसलिए माननीय मोदी जी झूठी लॉलीपॉप देने के बजाय हकीकत पर आए, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ न करें, राष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ न करें। वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करें या दुनिया के किसी अन्य प्रधानमंत्री से बात करें, उससे हमें कोई लेना नहीं। लेकिन अगर आज भारत में किल्लत है पेट्रोल की, किल्लत है डीजल की, किल्लत है रसोई गैस की और गैस सिलेंडर की, और किल्लत है आज गैस सिलेंडर की मार्केट पे दुकानों में, जहां पर तमाम समोसा पकौड़ा चाय बनाने वाले दुकानें बंद हो गई गैस सिलेंडर के भाव में। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि कहीं किल्लत नहीं है, 52 लाख पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भेज दिए गए। अब उनको चट्टी चौराहे में बैठ के अगर चाय पीना, समोसा खाना, पकौड़ा खाना पड़े, तो उनको गैस सिलेंडर की कितनी कीमत है अपने आप इसका एहसास हो जाएगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आरक्षण के बारे परमिशन को परसिमन के बदले परिबदल करना चाहते हैं। बहरहाल अभी तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी की सत्तारूढ़ दल का जो रवैया रहा है, लोकतंत्र विरोधी रहा है, संविधान विरोधी रहा है। निर्वाचन आयोग जिस पर पूरे देश को भरोसा था, उसको अपनी कुटपुतली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके देश पे राजपाट करना, और स्वाभाविक रूप से न केवल देश के लिए दुखद है, बल्कि इससे भारत की गरिमा भी गिर रही है, साख भी गिर रही है। और आज मोदी जी की नीतियों की असफलता की देन है कि आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। मंत्री जी, क्या आज सभी दलों की मजबूरी भी और जरूरी भी है अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स? देखिए, जैसे जैसे बहुजन समाज अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है, वैसे वैसे मनुवादी व्यवस्था के लोगों को भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर याद आ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने की उनके सामने मजबूरी है, क्योंकि जानते हैं
कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती में हम नहीं जाएंगे तो आने वाले दिनों में SC ST OBC समाज के लोग अम्बेडकर विरोधी कह करके कहीं राजनीति में हमारा बहिष्कार न कर दें, इस डर के मारे वो हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल चाहे अनचाहे, डर से या प्यार से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, इसके लिए मैं उनको लोग साथ बात देता हूं। 27 के चुनाव में क्या साथ में जाएंगे समाजवादी पार्टी के? पहली बात तो हमारी ये मान्यता है कि हिंदू कार्ड का कार्ड हिंदू कार्ड नहीं। हार्ड हिंदू साफ हिंदू की जब लड़ाई होगी तो हार्ड हिंदूबाजी मारेगा। इसलिए भाजपा की कार्ड सपा नहीं, भाजपा की कार्ड उत्तर प्रदेश में एक तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है, जिस तीसरे मोर्चे को बनाने में हम लगातार कवायद कर रहे हैं। उचित अवसर आने पर एक ऐसा सशक्त मजबूत तीसरा मोर्चा देंगे जो प्रदेश की सारी समस्याओं को निदान भी करेगा और साथ ही साथ हिंदू कार्ड खेलने वाले यानी हार्ड हिंदू और सॉफ्ट हिंदू का खेल खेलने वाले लोगों को धूल भी चटाएगा। क्या वो तीसरा सवाल, तीसरा दल जो है वो BSP होगा समाजवादी पार्टी के लिए? तो आपने तीसरा मोर्चा होगा। तीसरे मोर्चे में कौन होगा वक्त पर इसकी जानकारी होगी, लेकिन और समान विचारधारा वालों का एक ऐसा मजबूत फ्रंट होगा जो हार्ड हिंदू सॉफ्ट हिंदू का गेम खेलने वाले लोगों को धूल चटाए। हिंदू की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत भाई कह रहे हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है। जब माघ मेला में आए एक शंकराचार्य ने यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं, तो आखिर हिंदू है कौन? जब एक गोरखनाथ पीर का पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कहता है कि हम क्षत्रिय समाज के हैं और शंकराचार्य कहता है वो हिंदू नहीं है, तो अगर क्षत्रिय हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, पिछड़ा हिंदू नहीं है, तो हिंदू है कौन? केवल शंकराचार्य उनकी बिरादरी। और इसीलिए तो मैं कहता हूं ये जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म धोखा है, वो सही मायने में ब्राह्मण धर्म है। और यही कारण है कि शंकराचार्य ने बड़े फख्र के साथ कह दिया कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। और एक चीज, दलित भी हिंदू नहीं है। दलित हिंदू होता तो रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता। आदिवासी भी हिंदू नहीं है, क्योंकि आदिवासी हिंदू होता तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता। SC भी हिंदू नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जाता, अन्य हिंदू चीफ जस्टिस पर नहीं फेंका गया। यानी वो SC ST OBC को हिंदू मानते ही नहीं। क्षत्रिय गलत मुगालते में था, क्षत्रिय को अभी प्रमाण पत्र मिल गया कि क्षत्रिय भी हिंदू नहीं है, योगी भी हिंदू नहीं, यानी क्षत्रिय भी हिंदू नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ये जातवाद का जो नंगा नाच चल रहा है, स्वाभाविक रूप से वो इस देश के लिए, समाज के लिए कैंसर है, जहर है। इस कैंसर और जहर का ऑपरेशन जरूरी है, जिसका ऑपरेशन तीसरा मोर्चा ही करेगा, जिसकी जल्दी ही हम लॉन्चिंग करेंगे। सही वक्त पर सही उद्घोष होगा। लेकिन आप भी BJP में जा चुके हैं और तब आप कुछ और नारा लगाते थे। मैं ही BJP की तरह ही करूंगा, मैं ही BJP को सत्ता से बाहर करूंगा, क्योंकि ये कितने ओछी हरकत करते हैं, सारी जानकारी मेरे पास, सारी कमियों को मैं इनकी देख चुका। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना देंगे, लेकिन
योगी आदित्यनाथ जी के जिले में एक विश्वविद्यालय, 416 1017 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती हुई, जिसमें 6 पद में SC, ST, OBC माइनॉरिटी सब समेट दिया गया। शेष पद सारे ले गए मुख्यमंत्री की और भाजपा की बिरादरी के लोग। इसी प्रकार से सारे विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर नियुक्तियां हो रही। मैं भाजपा छोड़ा क्यों था? मेरे सामने एक कैबिनेट प्रस्ताव आया था बिना किसी विज्ञापन के कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, लीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पर खाली है। चूंकि SC, ST, OBC के पर SC, ST, OBC के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसे सभी पदों को सामान्य से भर दिया जाए। मैंने इसका कड़ा विरोध किया। मंत्री जी, क्या आपकी बेटी भी फिर आगे चल के बीजेपी को टाटा बाय बाय कहेंगी? जो भी देश का हितैषी है, संविधान में विश्वास करता है, वो सब भाजपा को टाटा बाय बाय करेंगे।